एड ऑन। तो चलिए आज एक क्वेश्चन देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि आर्मस्ट्रांग नंबर होते क्या हैं। आर्मस्ट्रांग नंबर वो नंबर होते हैं कि जैसे मान लीजिए 153 एक नंबर है। तो अब इसमें कितने डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है। तो अब हम क्या करेंगे, हर डिजिट का क्यूब करेंगे, मतलब जितने लेंथ के जितने नंबर ऑफ डिजिट है उसका उतने से ही पावर करेंगे हर डिजिट का। तो 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, फिर 125 आएगा और फिर आएगा 9। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली थ्री नेट, सॉरी 9 नहीं आएगा, सॉरी 127 आएगा। तो 127 आएगा, सॉरी 3 का क्यूब आएगा 27। तो अब हम 1 + 125 + 127 करेंगे ना और फिर सम करेंगे। तो अगर हमें वही नंबर इन द सेंस कि 153 मिलता है, तो हम कहेंगे कि ये नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है। ठीक है, समझ में आया कि मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया है, उसमें कितने डिजिट है, हर पहले काउंट कर लेंगे जितने भी डिजिट होंगे। तो अब उस नंबर के पर्टिकुलर डिजिट को उठाएंगे, उसका उतना पावर कर देंगे। पावर करने के बाद सबको ऐड कर देंगे। अगर ऐड करने के बाद वही नंबर आता है तो उसे कहते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर। तो 153 इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे या फिर कैसे कोड करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले मेन फंक्शन के यहाँ पे हमने नम सम टेम्प और रिमाइंडर एन करके हमने इतने वेरिएबल ले लिए। इसके बाद हमने यूजर से स्कैनफ से यूजर से इनपुट ले लिया और नम में हमने स्टोर कर लिया। तो नम में हमने हमने कोई एक वैल्यू स्टोर कर रखा है। अब इस जो वैल्यू स्टोर है नम में, इसको हम टेम्प में स्टोर कर देंगे। तो टेम्प में भी सेम वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप तब तक चलाएंगे जब तक टेम्प का वैल्यू 0 ना हो जाए। इस ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये पता कर सके उस नंबर में कितने डिजिट है। तो वाइल लूप के अंदर आएंगे तो क्या हो रहा है, हर बार वो नंबर जो टेम्प नंबर है, अ, वो क्या हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है और फिर उसमें स्टोर हो जा रहा है। मान लीजिए 150 है तो 10 से डिवाइड होगा 15 होगा, फिर 10 से डिवाइड होगा 1 होगा, फिर 10 से डिवाइड होगा 0 होगा। तो हर बार ये प्रोसेस हो रहा है, हर बार एक जितनी बार भी हो रहा है, एक बार हम काउंटर, एक एन काउंटर है हमारा, उसको हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा उस नंबर में कितने डिजिट है। अब देखिए अब फिर से हम टेम्प वेरिएबल में, अब जैसे हम टेम्प को 10 बार डिवाइड करेंगे जब तक 0 ना, तो अंतिम में ये कब लूप से बाहर निकलेगा, टेम्प का वैल्यू 0 हो जाए। तो जब हम लूप से बाहर आएंगे उस समय टेम्प का वैल्यू 0 हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको नम से इनिशियलाइज कर देंगे इस टेम्प वेरिएबल को। तो इसके बाद फिर से हम वाइल लूप चलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि अ, अब हम इसके बाद जो रिमाइंडर है, मतलब अब हम जो टेम्प टेम्प वेरिएबल है उसको हम उसका हम रिमाइंडर निकालेंगे। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर ये तो करता है कि उसको अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर आ रहा है वो हमें पता करता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो 10 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आता है, अब क्या करेंगे, वो जैसे कि अगर मान लीजिए 153 है, तो 153 को 10 से डिवाइड करेंगे तो पहले बात रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, 3 आएगा। तो अब क्या करेंगे, सम वेरिएबल में, मतलब सम में क्या करेंगे, पावर फंक्शन क्या होता है, पावर फंक्शन क्या कहता है, ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 3 है, 3 रिमाइंडर है और एन हमारा जो काउंट करके डिजिट 3 आया था। अब क्या करेंगे, 3 की पावर 3 कर देंगे। ये पावर फंक्शन का काम होता है। तो बेसिकली सम में 3 का क्यूब ऐड कर देंगे। फिर अब इस टेम्प को फिर से 10 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर ये टेम्प 10 से डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, फिर से क्या ये टेम्प इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ है। तो इसके बाद हम लूप चलाएंगे। तो लूप चलाएंगे, तो लूप चलाएंगे फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब टेम्प जो हमारा 15 है, अब उसको अगर हम 10 से क्या कहते हैं इसका रिमाइंडर निकालेंगे, तो आएगा हमारा 1, मतलब 5 आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर 5 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब सम में जो सम पहले क्या है, 3 का क्यूब प्लस सम, सम इज इक्वल टू सम प्लस पावर ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा 5 है और एन का वैल्यू 3 है। तो 5 की पावर 3 कर देंगे, यही करेंगे बेसिकली। और फिर से ये सम में ऐड कर देंगे। तो 3 के क्यूब में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब फिर से हम टेम्प को, फिर 15 है, फिर से हम डिवाइड कर देंगे 10 से। तो अब हमारा आएगा 1। तो यही फिर से 1 का क्यूब ऐड हो जाएगा इसमें। तो 1 का क्यूब ऐड हो गया। तो बेसिकली इसके बाद हम कंपेयर कर लेंगे इस लूप से आप बाहर आने के बाद कि क्या सम और नम की वैल्यू इक्वल है। अगर हाँ इक्वल है तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर होगा, अगर इक्वल नहीं है तो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं होगा। तो सिंपल से प्रोग्राम है। थैंक यू।